नमस्कार सभी साथियों को। सभी का स्वागत आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। विगत एग्जामों के अंदर आई हुई राजस्थान जीके की क्वेश्चनों का मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था, जिसके अंदर आप सभी का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा और बहुत अधिक कमेंट भी आए कि सर इस प्रकार के वीडियो और लेकर आना। उसी के आधार पर आज एक और वीडियो। देखो, क्वेश्चन ऐसे हैं जो विगत एग्जामों में आए हुए हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके लेवल के जो क्वेश्चन है। ये नहीं है कि मैंने आरएस और फर्स्ट ग्रेड के ले लिए, नहीं भाई। छोटी भर्तियां जो हुई उन सभी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए वो आपके सामने रहेंगे। आप एक बार विश्वास के साथ शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें, अपना रेस्पॉन्स बताएं कि कैसा आप सभी का स्कोर इस वीडियो के अंदर जा रहा है। दोस्तों चलिएगा दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं क्लासेज की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेकर आता हूं। पहले क्वेश्चन के साथ एक चीज आपसे मैं यहां पे कहना चाहता हूं कि आपका जो एक लाइक है भाई, आप सिर्फ और सिर्फ अगर एक लाइक इस वीडियो को देते हैं और वो जब हम वीडियो को ओपन करते देखते हैं कि 5000 व्यूज है और 1500 लाइक है, तो मनोबल बढ़ता है हमारा भी कि बच्चों को क्लास पसंद आ रही है। दोस्तों तो शुरू के अंदर ही सभी साथी मिलकर लाइक कर दें। सुंगकालीन 8 फीट ऊंची झाक बाबा की मूर्ति कहां से मिली है? और ये जो मूर्ति है ये मिली है नौह सभ्यता से। कहां से मिली है ये? नौह सभ्यता से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वामी विवेकानंद राजस्थान के किस कस्बे में आकर कुछ समय के लिए राजा के अतिथि के रूप में ठहरे थे? ये ठहरे थे खेतड़ी में। खेतड़ी किस जिले में आता है? झुंझुनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर शहर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाने का श्रेय किस शिल्पकार को जाता है? 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया था विद्याधर भट्टाचार्य ने। किसने? विद्याधर भट्टाचार्य ने। नेक्स्ट है, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी जाती है। विषम घाटी पंचानन कहा जाता है हमीर को। किनको कहा जाता है? हमीर देव को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय ने किसकी सुरक्षता में शुरू के एक वर्ष शासन किया था? किसकी सुरक्षता में? कर्पूरी देवी, अपनी माता की सुरक्षता में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कृष्णा कुमारी विवाद में जयपुर और जोधपुर के शासकों के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? यहां से सर्वाधिक एग्जाम में जो आया है कि गिंगोली का युद्ध कब लड़ा गया? गिंगोली का युद्ध कब लड़ा गया? आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताओ गिंगोली का युद्ध कब लड़ा गया था। सही ऑप्शन सी रहेगा, गिंगोली का युद्ध परबतसर में। जैसलमेर में गुंडाराज तथा आजादी के दीवाने नामक पुस्तकों के रचयिता थे। कौन थे? सागरमल गोपा। कौन थे भाई? सागरमल गोपा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीताराम साधु राजस्थान के किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? सीताराम साधु राजस्थान में जुड़े हुए थे बिजोलिया किसान आंदोलन से। बिजोलिया किसान आंदोलन से। नेक्स्ट है, कौन सा क्रांतिकारी अपने को गुलाम नंबर 4 कहकर पुकारता था? राजस्थान का एक स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी जिसे हम कह सकते हैं वे थे जमनालाल बजाज, जो खुद को गुलाम नंबर 4 कहते थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? कल एक क्वेश्चन आया था कि बागोर सभ्यता, एक क्वेश्चन बनता है बागोर संग्रहालय। एक तो है बागोर सभ्यता, एक है बागोर संग्रहालय। दोनों बताने, बागोर सभ्यता किस जिले में है, बागोर संग्रहालय किस जिले के अंदर है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और बागोर जो सभ्यता है यह आपकी कोठारी नदी के किनारे। किसके नदी के किनारे? कोठारी के। तो चलो भाई, बागोर सभ्यता कहां है? बागोर सभ्यता किस जिले में? सबने पढ़ा है। और यहां पर पूछे तो बागोर संग्रहालय किस जिले में है यह भी बताना है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। दोनों का कमेंट करो भाई, सिंपल क्वेश्चन है ये। राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जो आपके सामने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सामान्य विभाग और हाईकोर्ट में जो आई है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, दोनों भर्तियों के राजस्थान पुलिस, रीट मेंस, ऑल सब्जेक्ट, वीडियो, सेकंड ग्रेड, लाइब्रेरियन, सीटी 10+2, सीटी ग्रेजुएशन लेवल, पीटीआई 3rd ग्रेड, रोडवेज विभाग, रेलवे डी ग्रुप, दिल्ली पुलिस, आर्मी और पटवारी भर्ती, सबके कोर्स अवेलेबल है। जिस भी भाई को पीडीएफ चाहिए वो सभी भाई टेलीग्राम ज्वाइन करें। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो टेलीग्राम है
वो जरूर ज्वाइन करिएगा दोस्तों, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जालोर का सोनगरा चुआनों का सबसे प्रतापी शासक था, कौन था? कानड़ देव। सबसे प्रतापी शासक कौन था? कानड़ देव। कानड़ देव। कानड़ देव का बेटा वीरम देव। वीरम देव की जो ये मानो कि प्रेमिका, क्या नाम था उसका? एक की बेटी, याद होगा भाई, फिरोजा। यही कहानी है जो आप बार बार सुनते आ रहे हो। मैं कहानियां नहीं सुनाता हूं, क्वेश्चनों पे ध्यान देता हूं। अश्वमेव यज्ञ करने वाला अंतिम हिंदू शासक था, वो था सवाई जयसिंह। कौन था? सवाई जयसिंह। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, इसे गोगुंदा का युद्ध कहा था बदायूनी ने। किसने कहा था? बदायूनी ने। किसने कहा था? बदायूनी ने। नेक्स्ट है, राजस्थान में सशस्त्र हिंसक क्रांति की नींव डालने वाले थे। सशस्त्र हिंसक क्रांति किसने नींव डाली थी? गोपाल सिंह खरवा ने। किसने? गोपाल सिंह खरवा ने। नेक्स्ट है, एरिनपुरा सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ, या एक क्वेश्चन यहां से यह बनता है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी ने वह कब दिया? तो जिस दिन विद्रोह हुआ उसी दिन दिया था, 21 अगस्त 1857 को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं जाबरमल शर्मा को। किनको कहते हैं? जाबरमल शर्मा को। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में राजस्थान की किन छावनियों ने आंदोलन में भाग नहीं लिया था? एक बात फिर आप सभी को याद दिला दूं, जैसे कि वर्तमान में जो पेपर हो रहे हैं, कला, संस्कृति, इतिहास और भूगोल, आपके कितने कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 10 और भूगोल के 20। इतिहास के अंदर आप यह मान के चलो कि 10 में से 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके कहां से जुड़े हुए होंगे? जो हमारी स्वतंत्रता आंदोलन है उनसे जुड़े हुए, यह याद रखना है भाई। और यहां पे सही रहेगा ब्यावर खेरवाड़ा, ब्यावर और खेरवाड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्नाधाय को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ में। कहां पर? कुंभलगढ़ में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िएगा। विराटनगर, जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का नहीं भाई। देखो बेसिक जयपुर याद रखना है, और नए जिलों के अनुसार कोटपुतली बहरोड का एक शहर है। बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, यह सही है। तो केवल 2 यहां पर क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, गांधी जी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स हत्याकांड की संज्ञा दी थी? किसे दी थी? नीमूचना हत्याकांड। नीमूचना हत्याकांड किस रियासत में हुआ था? अलवर में। जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य किन भूभागों पर अधिकार था? तो यह अधिकार था भरतपुर और धौलपुर में। भरतपुर व धौलपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ एवं मारवाड़ के मध्य सीमा निर्धारण हेतु कुंभा व मंडोर के शासक राव जोधा के बीच आवल बावल की संधि हुई। इस संधि को कराने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही थी? किसकी रही थी? हंसाबाई की। किसकी रही थी? हंसाबाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था। इसकी प्रतिक्रिया में किस संगठन की स्थापना की गई थी? बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा आजाद मोर्चे की। किसकी? आजाद मोर्चे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप चरित, रूठी रानी, दुर्गादास चरित, राज सिंह चरित, चेतावनीरा चुंगट्या रचनाएं किस स्वतंत्रता सेनानी की है? ये सभी रचनाएं हैं केसरी सिंह बारट की। किनकी है? केसरी सिंह बारट की। नेक्स्ट है, ठाकुर छत्र सिंह व ठाकुर पंचम सिंह राजस्थान के अमर शहीदों में से है। इनका संबंध निम्न में से किस स्थान से था? किससे था? तसीमो कांड से। किससे था इनका? तसीमो कांड से। नेक्स्ट है, श्रीलाल जोशी का संबंध राजस्थान की किस प्रसिद्ध कला से है? श्रीलाल जोशी का संबंध है फड़ चित्रकला से। किससे है? फड़ चित्रकला से। क्वेश्चन नंबर 27, जयपुर में जरी का काम किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? जयपुर में जो जरी का काम है यह किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? सवाई जयसिंह के काल में। सवाई जयसिंह के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंची के जादूगर
के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? कुंची के जादूगर। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया भाई। और यह कहा जाता है राम गोपाल विजयवर्गीय को, राम गोपाल विजयवर्गीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाबूजी के भक्तों द्वारा किया जाने वाला नृत्य जिसका मुख्य वाद्य रावणत्था होता है। पाबूजी के भक्तों द्वारा किया जाने वाला नृत्य जिसका मुख्य वाद्य रावणत्था होता है वो है लांगोरिया। क्या सही है क्या भाई? थाली, संकरिया, लांगुरिया या कच्ची घोड़ी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताना लांगुरिया सही रहेगा या गलत है, या थाली रहेगा रावणता वाद्य यंत्र के साथ? चलो बताओ, अगर मैंने गलत बताया है तो कमेंट करना, अगर मैंने सही बताया तो भी कमेंट करना। आगे चलो भाई। बिसलदेव रासो की रचना किसने की थी? बिसलदेव रासो की रचना की थी नरपति नालय ने। किसने की थी? नरपति नालय ने। नेक्स्ट है, तिमणिया आभूषण पहना जाता। तिमणिया भाई, वजन तो गड़ा ही सहन कर सकता है, तो नाम ही तिमणिया है। 3 मण का, 3 मण, 1 मण में कितना किलो हुआ है भाई? 1 मण कितने केजी होते हैं बताओ? और यह आभूषण होता है गले का। 1 मण में किलोग्राम कितने होते हैं? देखता हूं किन किन साथियों को पता है, बता दो एक बार। 1 मण 40 किलोग्राम। अगर 1 क्विंटल का आपको पूछ ले, 1 क्विंटल में मण कितने होते हैं, तो 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, तो 40 40 प्लस 20 100 हो गए, यानी कि 2.5 मण होते हैं। आगे देखो भाई, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडन पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? किसका बना हुआ है? पांडन पोल के पास बना हुआ रावत बाग सिंह का। किनका? रावत बाग सिंह का। नेक्स्ट है, झालावाड़ के सूर्य मंदिर को के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में? झालावाड़ का जो सूर्य मंदिर है, 7 सहेलियों का मंदिर। क्या कहते हैं इसे? 7 सहेलियों का मंदिर। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहां स्थित है? बेसिक क्वेश्चन है और यही पूछा गया है कि सोने चांदी की जो हवेली है ये कहां पर स्थित है। सोने चांदी की हवेली की अगर मैं बात करूं तो यह है महनसर झुंझुनू में। कहां पर है? महनसर झुंझुनू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयदयाल सोनी और चेतराम संबंधित है। जयदयाल सोनी और चेतराम है तुरा कलंगी ख्याल से। किससे हैं? तुरा कलंगी ख्याल से। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेले और स्थान सही सुमेलित नहीं है? मलिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में लगता है, वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर में लगता है, जसवंत पशु मेला करौली। बताओ भाई, क्वेश्चन आपके लिए, जसवंत पशु मेला कहां लगता है? बहुत पढ़ा है इसको। और गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ में लगता है। क्वेश्चन नंबर 37, बसंत पंचमी का त्योहार किस महीने में आता है? यह आता है माघ में। बसंत पंचमी माघ महीने में। नेक्स्ट है, साहिबदीन किस चित्रकला शैली का उत्कृष्ट कलाकार था? साहिबदीन था मेवाड़ का। किसका था भाई? मेवाड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चित्रकला शैली में पशु पक्षियों का चित्रण बहुलता से किया गया है? पशु पक्षियों की जब भी बात आए तो बूंदी चले जाना। कहां चले जाना? बूंदी चले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पणियारी नृत्य एक महिला प्रधान नृत्य है, यह किया जाता है पणियारी कालबेलियों द्वारा। किनके द्वारा? कालबेलियों के द्वारा। नेक्स्ट है, देवनारायण जी की फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में आता है? देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय जंतर नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलू के वस्तु के संदर्भ में फेटा क्या है? भीलू के वस्त्र में प्रकार का आभूषण, एक प्रकार का सिर का वस्त्र है फेटा, ठीक है, पगड़ी के रूप में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रचना कृति दलपति विजय की है? दलपति विजय की है खुमान रासो। कौन सी है भाई? खुमान रासो दलपति विजय। नेक्स्ट है, किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा? बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर किसने? बाव भट्ट ने। किसने रखा था? बाव भट्ट ने। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले की ब्लैक पोट्री फूलदानों, प्लेटों और मटकू के लिए प्रसिद्ध है? थोड़ा ध्यान से, ब्लैक पोट्री फूलदान, प्लेटों और मटकू के लिए प्रसिद्ध की बात करें
तो कोटा में चले जाना। कहां चले जाना? कोटा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है? किस पर है? वागड़ी पर, भीली बोली, वागड़ी या भीली बोली। डिगी कल्याण जी का मेला कब लगता है? इसी महीने, हिंदू महीनों के अनुसार जो महीना चल रहा है श्रावण महीना, तो श्रावण महीने की अमावस्या को। क्वेश्चन नंबर 48 है, दामना नामक आभूषण कहां धारण किया जाता है? दामना, दामना अंगुलियों का आभूषण है। दामना क्या है? अंगुलियों का आभूषण है। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य के आयोजन की परंपरा कहां प्रचलित है? नाहर नृत्य मांडल का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? मांडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय तृतीया किस महीने में मनाई जाती है? जो अबुज सावा में प्रसिद्ध है, वैशाख में। किसमें? वैशाख महीने में। नेक्स्ट है, पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। झालावाड़ से नहीं गुजरता है। किससे? झालावाड़ से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत नहीं है? सबसे पहले बोरकुंड बांसवाड़ा, कटरा जैसलमेर, सिलान या सिलाना है, ये धौलपुर में है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के बिंदु दिए गए हैं ये। और कोणा गांव गंगानगर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की अंतरराज्य सीमा सर्वाधिक है? सर्वाधिक अंतरराज्य सीमा बनाने वाला जिला राजस्थान का है, वो झालावाड़ जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही नदी का उद्गम स्थल मेहंद झील मध्य प्रदेश है। इसका राजस्थान में प्रवेश किस जिले से होता है? बांसवाड़ा से। और बांसवाड़ा में जगह पूछी जाती है आजकल खांदू गांव, खांदू गांव से। राजस्थान में माही नदी की लंबाई 171 किलोमीटर है। माही नदी पर जो परियोजना है वो है माही बजाज सागर परियोजना। सिंचाई परियोजना बोल दो, विद्युत परियोजना बोल दो। आगे देखो भाई, नेक्स्ट में फतेह सागर झील के संबंधित तथ्य है। पहला, ये देवाली गांव के समीप है। इसके किनारे भारत की सबसे बड़ी सौर दूरबीन है। राणा प्रताप का स्मारक मोती मगरी फतेह सागर झील के किनारे। इसकी नींव 1678 में राणा अमर सिंह के द्वारा रखी गई। इसको गलत मानो, बाकी पहला, दूसरा, तीसरा यहां पे सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? जो तथ्य सही नहीं है वो तथ्य आपको यहां पर बताना है। कौन सा तथ्य सही नहीं है? उपादर, इस पर जलवायु प्रदेश की औसत वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर है। इस क्षेत्र में पतझड़ वाली वनस्पति पाई जाती है। यह जलवायु प्रदेश झालावाड़ जिले में पाया। अरे भाई, झालावाड़ जिले में तो अति आर्द्र होगा, झालावाड़ तो अति आर्द्र में आएगा। ग्रीष्म ऋतु में इस जलवायु प्रदेश का तापमान 28 से 34 डिग्री सेल्सियस रहता है। नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित हो रहे हैं? जालोर एवं बाड़मेर। अब भाई यहां पे देखो, जालोर और बाड़मेर मैंने लिख दिया है। बाड़मेर का क्षेत्र कम, बालोतरा का ज्यादा क्षेत्र इससे जो है लाभान्वित हो रहा है। बालोतरा अभी अलग नहीं है, 33 जिलों के अनुसार ही क्वेश्चन है ये। बनास नदी राज्य की सबसे बड़ी पूर्ण बहाव वाली नदी है। इसका उद्गम किस जिले से है? राजसमंद से। अब बताओ भाई, कल मैंने बहुत अच्छी तरह, कल की क्लास आपने ली है, अगर जो कल शाम को भूगोल का टेस्ट नंबर 5 आया था वो क्लास लिए, तो मैंने बहुत अच्छी तरह बोला था कि बनास नदी से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक छोड़ के एक भर्ती में पक्का पूछा जाता है। तो बताओ, बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? कौन सी पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोट से कीजिएगा। लूनी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है। गग्गर का मैदान चूरू में नहीं है भाई, हनुमानगढ़ गंगानगर में है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान से संबंधित नहीं है? पश्चिमी बनास, दक्षिण पश्चिम साबी, साबरमती, वाकल। साबी नहीं है। कौन सी नहीं है? साबी। नेक्स्ट है, छप्पन का मैदान कहां स्थित है? छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरमाल का पठार स्थित है। कल भी आया था ये क्वेश्चन। कहां पर है? बेसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच, बेसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच उपरमाल का पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा। परियोजना और नहर। सबसे पहले भाखड़ा नागल, व्यास जय नारायण, बिष्ट दोहाब और दिगोद। बिष्ट दोहाब, चंबल से दिगोद, व्यास से व्यास सतलुज लिंक, इंदिरा गांधी से जय नारायण व्यास। 3 4 1 2, 3 4 1 और ये रहा 2, तो इस 2 को यहां से हटाओ, यहीं पे लिख देता हूं, ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल किस देश के क्षेत्रफल के लगभग समान है? श्रीलंका, इंग्लैंड, इजराइल, जापान के। नेक्स्ट है, राजस्थान में कुबड़ पट्टी पाई जाती है अजमेर व नागौर जिलों में। साथ में वह लगा के डीकू भी लिख लो, डीडवाना कुचामन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जो उप आदर जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है। उप आदर में जयपुर, दौसा, अजमेर, झालावाड़ अति आदर में आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना सुमेलित नहीं है? पांचना, करौली, मानसी वाकल डूंगरपुर में है क्या भाई? क्या उदयपुर में है? क्या बूंदी, झालावाड़, बारा में? मानसी वाकल सिंचाई परियोजना कहां पर है? ओराई चित्तौड़ में, गुड्डा बूंदी में। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह जिला जो गुजरात एवं मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है वो है बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आराम से उत्तर दे दो। एंटीसोल्स कंफ्यूजन वाला सवाल है और मैं चाहता हूं यह किसी का गलत ना हो, तो जल्दी से उत्तर दो भाई। एक बार देखता हूं किन किन का सही होता है, फटाफट उत्तर दे दीजिएगा एक बार सभी साथी, जल्दी से। सॉरी, बात किसकी कर रहे हैं भाई? एंटीसोल की। एंटीसोल आपने पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। कहां पर? पश्चिमी राजस्थान में। तो ये रहा पश्चिमी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म गलत है? त्रिकोण। मरु त्रिकोण जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। स्वर्णिम त्रिकोण दिल्ली, आगरा, जयपुर। शेखावाटी सर्किट सीकर, चूरू, झुंझुनू। अलवर सर्किट अलवर, जयपुर, सरिस्का। अलवर सर्किट जगह बताओ भाई 3। क्वेश्चन नंबर 71, राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कूट का चयन कीजिएगा। पहला, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। सही है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री तक पहुंच जाता है। तीनों ही सही है भाई, 1 2 तथा 3 सही है। नेक्स्ट है, केवड़ा की नाल नामक दर्रा कहां स्थित है? यह है उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाता है? राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं सिलीसेड झील को। किसको कहते हैं? सिलीसेड झील को। नेक्स्ट है, रेत के अर्धचंद्राकार टीलों को कहा जाता है? रेत के अर्धचंद्राकार टीले कहलाते बरखान। क्या कहलाते हैं? बरखान। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है? यह है सांबर। कौन सी झील है? सांबर झील। तो ये थे 75 क्वेश्चन। यह है हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का अलग अलग कोर्स और यह है चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अलग अलग कोर्स। हर प्रकार का कंटेंट आपके पास अवेलेबल है और मेरी नजर में आप कॉम्बो बैच है वो ज्वाइन करना, जिसमें हर कंटेंट आपके पास पहुंच जाएगा। कैसा लगा आज का सेशन? जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।